अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। मकान सर्वे के बाद NRC शुरू, ये वाली जो वीडियो है, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जितने भी मुस्लिम भाई और बहन हैं, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। देखिए, आपको पता है कि अभी मकान सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है और 1 अप्रैल 2026 से मकान सर्वे के साथ साथ जनगणना भी की जा रही है। और मकान सर्वे जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस मर्तबा, क्योंकि इससे पहले कभी भी सरकार ने मकान सर्वे नहीं कराया था और जनगणना भी साथ में हो रहा है। लेकिन अब जो सरकार का कहना है कि सर्वे के बाद, चाहे वो जनगणना का सर्वे हो या मकान सर्वे हो, उसके बाद NRC शुरू किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न शुरू किया जाएगा। अब ये बात आपको समझना है कि भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपको कैसे नागरिकता साबित करना है, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स सहायक डॉक्यूमेंट्स होगा, तो पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, जब से NRC को लेकर पूरे भारत में हंगामा शुरू हुआ था, उसी बीच में आसाम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाम के अंदर NRC को शुरू किया गया। अगर आप वहाँ पर डाटा की बात करें तो 19 लाख लोगों का नाम NRC से बाहर हो गया। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों का नाम वहाँ पर NRC से बाहर हुआ है जो हमारे भारतीय सेना के अंदर जो जवान थे, जो रिटायर करके अपने घर आए, तो उनको भी यहाँ पर नागरिकता साबित करना था। हालांकि उनका नाम भी इसके अंदर शामिल नहीं हुआ। तो जिसके बाद 19 लाख लोगों का नाम NRC से बाहर हो गया। अभी जो आपको पता है कि अभी बंगाल में भी किस तरीके का माहौल जो है वो चरम पर है। अभी बंगाल सरकार ने क्या कहा है कि जिन लोगों का नाम SIR में नहीं है, जिन लोगों का नाम SIR में नहीं आया है, उन लोगों की क्या हालत बनी हुई। सरकार का ये साफ साफ खुद ये सरकार का कहना है कि जिन लोगों का नाम नहीं आया है उन लोगों को BSF के हवाले कर दिया जाएगा। अगर वो किसी दूसरे देश के हैं तो उनको उन्हीं के देश भेज दिया जाएगा और ये कोर्ट में भी इस केस को नहीं चलाया जाएगा। आप हालत देख सकते हैं। इसी से आपको भारत के हालात के बारे में भी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो पिछले साल से जो है यहाँ पर सरकार जो है नए नए नियम बना रही है। कभी SIR शुरू हो रहा है, कभी मकान सर्वे हो रहा है, कभी जनगणना हो रही है, यानी अलग अलग नियम को लाया जा रहा है। लेकिन जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको कैसे नागरिकता साबित करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और कौन सहायक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जिससे आप भी नागरिकता साबित करें, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, जितने भी भारत के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उससे नागरिकता साबित नहीं होगी।
पैन कार्ड है उससे नागरिकता साबित नहीं होगी, राशन कार्ड है उससे नागरिकता साबित नहीं होगी, वोटर आईडी कार्ड है नागरिकता साबित नहीं होगी, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी नागरिकता साबित नहीं होगी। पासपोर्ट जो है ये सहायक डॉक्यूमेंट्स है। अब नागरिकता किससे साबित होगी? तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र वो ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपके जन्म के बारे में लिखा हुआ होता है कि आपकी पैदाइश कब हुई है और कहाँ आपकी पैदाइश हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और भी जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और उनके पास भी अगर 1987 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ज़मीन के कागजात, खतियान उनके पास होगा या रसीद होगा या रजिस्ट्री दस्तावेज होगा, तो उसके ज़रिए से उनकी नागरिकता साबित हो जाएगी। उनको अतिरिक्त कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिनकी पैदाइश 2000 में हुई हो या जिनकी पैदाइश 2005 में हुई है, उनको क्या करना होगा? तो मैंने आपको अभी बताया है कि आपके माता पिता के आधार पर ही आपकी नागरिकता साबित होगी। अगर आपके पिता की नागरिकता यहाँ साबित हो जाती है तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक यहाँ पर साबित हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ साफ कहा है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। और आप अभी देख रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, वो नहीं बन रहा है। तो इसलिए जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर उनकी पैदाइश 1987 से पहले की है तो उनको अपने दस्तावेज़ को हिफाजत से रखना है। अगर उसके बाद की किसी की पैदाइश है तो जन्म प्रमाण पत्र हर हाल में आपको बना लेना है, क्योंकि अगर आपकी नागरिकता यहाँ ख़तरे में पड़ती है तो आपको बहुत सारे लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। आपको देश के बाहर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन देश की हर योजना से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप एक दर्शक बनकर रह जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। ना आपको राशन मिलेगा, ना आपको और भी जो दूसरी सुविधाएं हैं वो आपको मिलेगी, ना वोट देने का आपको अधिकार मिलेगा, सारी चीज़ें छिन जाएगी। तो इसलिए इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर मकान सर्वे हो रहा है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। अगर SIR जहाँ नहीं हुआ है, जिन राज्यों में, उन लोगों को भी SIR के अंदर हिस्सा लेना है। इसीलिए जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, हालात को समझिए। वक्त बहुत नाजुक है और वक्त ने हमें किस किस मोड़ पर लाकर पहुंचाया है, इसका हमें मुकाबला भी करना है और हमें अपनी जो तदबीरें हैं दस्तावेज़ के ज़रिए से हम उनको भी तैयार करना है। ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।